बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम मौजूद हैं वकील के पास जो उसामा और मरियम मर्डर केस है लाहौर यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी के हवाले से जो उसका अबॉर्शन हुआ मरियम का, और उसामा उसमें इन्वॉल्व है उस केस में। उस हवाले से इनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक और शेयर करना है। कानूनी राय लेंगे हम। रुखसाना अंसारी साहबा वकील हैं, साबका फाइनेंस सेक्रेटरी फैसलाबाद बार की 2017 की फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुकी हैं। तो इनसे हम कानूनी सवाल करेंगे कि जो उसामा ने ये जो जुर्म किया है, जो मरियम का मर्डर और उसके अबॉर्शन के हवाले से, उसकी मैयत को ठिकाने लगाने के हवाले से, कि उनको अगर सज़ा होती है तो कौन सी सज़ा होती है और कौन सी दफ़ात लगती हैं। तो पहली चीज़ ये है कि आप बताएं कि जो उसने अबॉर्शन करवाया है अपना, उसामा उसमें इन्वॉल्व है। अगर उसने मतलब जो गलती की है उसकी दफ़ा कौन सी है, सज़ा कौन सी है, और दूसरे नंबर पे जो डॉक्टर ने अबॉर्शन किया या दाई ने किया है, तो उस हवाले से आप बताएं जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है कि जो अबॉर्शन हुआ है वो उसकी सज़ा क्या है, और हाँ जी। अबॉर्शन अगर विद द कंसेंट ऑफ लेडी हुआ है तब क्या सज़ा है, और विद द कंसेंट ऑफ अदर पर्सन हुआ है तो उसकी क्या सज़ा है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अगर कोई बीबी जो है वो खुद अपना अबॉर्शन करवाती है, इसकाते हमल करवाती है, तो सेक्शन 338 में इसकी डेफिनेशन है, और इसकी सज़ा का तयन भी उसी में हुआ है कि अगर कोई औरत अपने बच्चे का इसकाते हमल खुद से करवाती है तो उसकी तकरीबन सज़ा है 3 साल। यानी अच्छा, उसकी औरत को कंसेंट खुद को औरत को 3 साल सज़ा है। 3 साल सज़ा है। अगर औरत खुद इलीगली तौर पे इसकाते हमल करती है, अपनी मर्ज़ी से करती है और विदाउट एनी रीज़न करती है, तो उसको 3 साल सज़ा की जो है वो हो सकती है। और अगर कोई और पर्सन जो है वो उसको जो है वो उकसाता है कि वो अबॉर्शन करे, तो औरत को जो मतलब उसको इंजरीज आएंगी या कोई प्रॉब्लम होगी तो उस बंदे को भी 3 साल की सज़ा होगी। यानी बंदे को भी सज़ा हो जाएगी जो बंदे को उसमें भी इन्वॉल्व होगा। इन्वॉल्व होगा। और अगर वो बीबी की कंसेंट नहीं है, औरत की कंसेंट नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही, अगर वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रही, किसी की ईमा पे कर रही है, तो ज़ाहिर सी बात है जब वो अबॉर्शन करेंगे, अगर बीबी की डेथ हो जाती है, जैसे मरियम केस में मरियम की डेथ हो गई है, तो मरियम की डेथ पे जो है वो उसको 302 की सज़ा होगी, क्योंकि उसने एक नहीं दो मर्डर्स किए हैं। ठीक है, यानी उसामा को 302 की सज़ा हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि उसने जुर्म यही सरजद किया है। बच्चे का तो इसकाते हमल जो हुआ सो हुआ, वो एक अलहदा ऑफेंस तो था, लेकिन इसके साथ ही साथ उसकी माँ की डेथ भी हुई है। उसकी माँ की डेथ जो है वो उसामा पे लागू होती है, क्योंकि उसके कहने पे वो बच्चे को जो है वो इसकात करवा रही थी, इस वजह से उसको 302 की ही सज़ा दी जाएगी। यानी इसमें 2 मर्डर हैं। एक तो मरियम का कत्ल हुआ है, दूसरा उसका जो बच्चा था उसका भी कत्ल। इस पे 2 कत्ल बनते हैं। जी जी, 2 कत्ल बनते हैं। सही। अच्छा, दूसरा जिस डॉक्टर ने ये मतलब किया है अबॉर्शन, या जो दाई थी, जो एक तो ख़वातीन उसमें शामिल हैं, उनके हवाले से उनको क्या सज़ा बनती है? उनकी सज़ा भी सेम वही होगी, क्योंकि इस पे ज़ाहिर सी बात है वो को अक्यूज़्ड में आते हैं। ठीक है, अगर जो है वो बीबी जो है कंसेंट उसकी नहीं थी, एक लड़के के कहने पे जो भी है उसामा उसको लेके आया है, उसके कहने पे उसको किया है, और जो हॉस्पिटल का अमला उसमें इन्वॉल्व था और उसके कहने पे उसने हॉस्पिटल के अमले में उसके कहने पे किया है, तो ज़ाहिर सी बात है उसको भी उतनी सज़ा होगी, क्योंकि 2 मर्डर्स हुए हैं। क्योंकि ये अमले को पता था कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो ज़ाहिर सी बात है अल्टीमेटली बीबी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, उस जानते बूझते उन्होंने ये एक्ट परफॉर्म अगर किया, तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी वही सज़ा होगी जो वो उस लड़के को होगी। यानी उसमें एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल का मालिक है वो शामिल है, एक मैनेजर जो है हॉस्पिटल का वो भी कहता है कि मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, वो डॉक्टर शामिल है। उसके बाद 2 ख़वातीन हैं जो ग़ालिबन दाई के तौर पे कहते हैं कि उधर काम करती हैं, उन्होंने मतलब ये किया है। तो इनमें ये जी 4 लोग बनते हैं, चारों को सज़ा हो सकती है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ज़ाहिर सी बात है जब एक एजेंट काम करता है ना, तो उसका जो मैनेजर होता है ना, तो मैनेजर उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है,
सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि हॉस्पिटल में ऐसा गैर कानूनी काम होने क्यों दिया गया। सही है। ऑनर की लायबिलिटी है कि ऐसे गैर कानूनी काम से रोके। अगर उसने ऐसा गैर कानूनी काम किया है तो उसको उस गैर कानूनी काम की अलहदा सज़ा दी जाएगी और उस एक्ट पे जो हुआ है उसकी अलहदा सज़ा होगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मतलब ऑफेंस नहीं हुआ, ये बहुत मेजर ऑफेंस हुआ, हीनियस ऑफेंस हुआ है, जिसकी वजह से दो जानें गई हैं। तो इसके लिए एक तो अमला भी इन्वॉल्व है और हॉस्पिटल की इंतज़ामिया इन्वॉल्व है, और जो मतलब हॉस्पिटल का ओनर है उस पे तो लागू होता ही सज़ा होती है ना, उस पे तो डबल लायबिलिटीज़ लग गई। एक तो उसने अपने हॉस्पिटल में गैर कानूनी काम करवाया, इलीगल काम करवाया, दूसरा उसके हॉस्पिटल में जो है उसके अमले ने इस तरह का एक्ट किया कि उससे दो जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। अच्छा, इसमें ये बता दें कि उसने पैसे भी ज़्यादा लिए हैं, नॉर्मली 5-6 हज़ार वाला काम है, लेकिन उसने 35,000 लिया है, इसके ऊपर भी कोई एक्शन हो सकता है? जी, इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकती। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जब गैर कानूनी काम होते हैं तो वो तो अपनी मनपसंद के पैसे लेते हैं, ठीक है ना? तो उन्होंने तो जितने उस बंदे को बताए हैं, अब वो बंदा भी उनके खिलाफ़ एक्शन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो कानूनी काम ही नहीं था। इल्लीगल काम था, तो इल्लीगल काम पे कोई मतलब एक्शन भी क्या लेगा? ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है, तो जो है हॉस्पिटल की इंतज़ामिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एक्ट ही गलत है। ठीक है, इस एक्ट को परफॉर्म किया जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस पे पैसे कम लें या ज़्यादा लें ये तो बहस है ही नहीं। हमारी बहस ये है कि ये एक्ट इलीगल था या लीगल था, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अगर ये सरज़द हुआ है तो उस पे क्या लायबिलिटीज़ बनती हैं, उनकी सज़ा क्या है, उनको कैसे जज को या वकील को उन चीज़ों को देखना चाहिए कि उन्होंने एक्ट क्या परफॉर्म किया है। पैसे कम है ज़्यादा ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। सही है। जी। अच्छा, ये एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया है जी। ये एक अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है जिसमें 4 से 5 किस्म के जुर्म हुए हैं। एक लड़की प्रेग्नेंट हुई है, फिर उसके बाद उसका अबॉर्शन हुआ है, फिर उसको उसकी मतलब डेथ हो गई, फिर उसके बाद उसकी मैयत को ठिकाने लगाया गया। मतलब फिर उसके पास जो पैसे थे, उसके वालिदैन ये कह रहे हैं कि उसके पास 1,20,000 रुपये है, वो भी छीना गया है। अच्छा, उस पैसों के हवाले से वो उसामा कहते हैं कि वो पैसे उसके घर वाले के अभी तक उनको नहीं मिले। तो पैसे जो थे उसके उसके जो उससे छीने गए हैं या उससे हथियाए गए हैं, उस हवाले से भी है कोई सज़ा? जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली है, लेकिन असल में इस केस में हमें ये नहीं पता, ना ही मरियम के घर वालों को पता है कि पैसे असल में गए कहाँ। हाँ जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस चीज़ की निशानदेही ज़रूरी है। अभी घर वाले ये समझ रहे हैं शायद उसामा ने ले लिए हैं, माइट बी पॉसिबल उसने फ़ीस सबमिट करवा दी हो, फ़ीस सबमिट नहीं करवाई होगी या किसी को दे दिए हों। ये तो पहले ये क्वेश्चन जो है ज़ेरे बहस है। असल में पैसे जो हैं जिस लिए वो लेके आई थी, क्या उसको यूटिलाइज़ किया गया है या नहीं किया गया, इस टॉपिक पे मैं इसलिए डिस्कशन नहीं कर सकती कि उनके पेरेंट्स ने ये ज़रूर बयान दिया है कि पैसे 1 लाख या समथिंग वो लेके आई थी, और फ़ीस के लेके आई थी। लेकिन उनके पास ये शहादत एविडेंस बिल्कुल भी मौजूद नहीं है कि उन पैसों से उसने क्या किया या उसने किसको दिए। ये बात उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। उसके पेरेंट्स मफरूज़े पे बात कर रहे हैं कि वो गायब है। गायब किसने किए हैं, इस पे जो है वो छानबीन अगर पुलिस करेगी डेफ़िनेटली उनको पता चल जाएगा कि पैसे उसके पास थे, अमले ने निकाल लिए ऑपरेट करते वक़्त, या उसने उस लड़के उसामा ने ले लिए या उसामा ने नहीं लिए, उसकी फ्रेंड के पास थे या फ़ीस जमा हुई या कहीं दरमियान में रख दिए। ये सारी चीज़ें तो पुलिस की तहकीकात की हैं, वो तहकीकात करेगी, हर चीज़ सामने आ जाएगी। अच्छा, मैम ये हमें बताएं कि डीएनसी और अबॉर्शन में क्या फ़र्क है? अगर इसके ऊपर दफ़ा अबॉर्शन की लगती है तो उसामा को क्या सज़ा होगी? अगर खुदा न खास्ता डीएनसी वाला मामला है तो फिर क्या सज़ा होगी? डीएनसी और अबॉर्शन की बात अगर करें तो दोनों में जो इस्काते हमल है वही कहा जाता है, ठीक है? उसमें ज़्यादा फ़र्क जो है वो आपको डॉक्टर सही तरीके से बता सकते हैं। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर लेट्स सपोज़ अगर एक बीबी प्रेग्नेंट हो गई है और उसका जो है वो बेबी जो है उसको इस्काते हमल किया जाता है, तो अगर उसके साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर वो हर्ट होती है तो उसकी सज़ा कितनी है, और अगर वो उसकी डेथ हो जाती है उसकी क्या सज़ा है, अगर वो विद कंसेंट करती है तो उसकी क्या सज़ा है, और विदाउट कंसेंट करती है तो उसकी क्या सज़ा है, मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ।
सही है, ये तो ऑलरेडी बात हो गई है। अच्छा, कुछ शादीशुदा नहीं थी, इस हवाले से भी कोई कानून मौजूद है? बिल्कुल है। एक होता है ज़िना बिल जबर और एक होता है ज़िना बिल रज़ा। इन दोनों की सज़ाएँ हैं, बिल्कुल मौजूद हैं। तो उसमें अगर वो ज़िंदा होती तो शायद उस पे भी ऑफ़ेंस लगता इस हवाले से। लेकिन अब चूँकि वो ज़िंदा नहीं है, वो सही बता सकती थी कि आया वो उसके साथ ज़िना बिल जबर हुआ था या ज़िना बिल रज़ा हुआ था। ठीक है? एक जो विक्टिम है वो नहीं है, लेकिन जो पर्सन है, उसका कातिल है, वो सामने मौजूद है। वो सही अगर स्टोरी बताए तो बताए। हम अभी क्या सराई कर सकते हैं कि शायद उसने जानबूझ के किया, माइट बी पॉसिबल पीछे से बात कुछ और निकल आए। समटाइम्स ये होता है लड़के ने जो है निकाह ज़ुबानी पढ़े होते हैं, ठीक है? उसको रजिस्टर नहीं करवाया होता और वो मियाँ बीवी ही होते हैं। मुआशरे के डर से, फैमिली के डर से वो उसको एक्सपोज़ नहीं कर रहे होते, ठीक है? जब उसको एक्सपोज़ नहीं कर रहे होते तो इस वजह से वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं। मेबी उसामा ने शादी की हो उससे, या वो लड़की को पता हो, या वो ये कहती हो मेरे से रुखसी करो, या व्हाट्सएवर। ये 100 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये तब ही पॉसिबल थे, ये तब ही हम कह सकते थे अगर वो ज़िंदा होती और वो बता सकती कि मेरे साथ एग्जैक्ट में हुआ क्या है। ज़बरदस्त जनाब। ये आप देख रहे थे गुड न्यूज़ टीवी। अब डीएनए रिपोर्ट जब आएगी तो बाकी बातें जो हैं वो फिर पता चलेगा, क्योंकि असामा अपने आप को ये कहता है कि ये इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मैंने सिर्फ मरियम की हेल्प की है, क्योंकि उसने कहा कि मेरा ये मसला है, प्रेगनेंसी है, इसको फ़ारग करने के लिए मेरी आप हेल्प करें। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो डीएनसी रिपोर्ट के बाद सामने आएंगी। हम रुखसाना अंसारी साहबा से ये सारे कानूनी हवाले से सवालात कर रहे थे, तो इनका मेहरबानी, इनका शुक्रिया। आप हमें इजाज़त दें। आप देख रहे थे गुड न्यूज़ टीवी। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है।